We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जंग को लेकर जहां दुनिया में कई जगहों पर कोहराम मचा है, तो दूसरी ओर रशिया ने इस बीच एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। दरअसल रूस ने पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात पर 1 अप्रैल से बैन लगा दिया है। यानी अब रशिया से जो देश डीजल और पेट्रोल जैसे उत्पाद खरीदते हैं, अब उन्हें सीधे तौर पर दिक्कत होगी। दरअसल रूस ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि उसके यहाँ रिटेल कीमतों में इजाफा ना हो, बढ़ोतरी ना हो। आपको बता दें, रशिया की सरकार ने 1 अप्रैल यानी शुक्रवार से गैसोलीन के निर्यात पर बैन लगाने का ऐलान कर दिया है। इसका मकसद पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक बाजार में मची उथल-पुथल के बीच घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता देना और ईंधन की कीमतों को स्थिर करना है। आपको बता दें, रशिया के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने ऊर्जा मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वो 1 अप्रैल से गैसोलीन के निर्यात पर बैन लगाने वाला एक प्रस्ताव तैयार करे। आपको बता दें, कुछ रिपोर्ट्स में जानकारी ये दी गई है कि ये कदम 31 जुलाई तक प्रभावी रहने की भी उम्मीद है। आपको बता दें, नोवाक ने मध्य पूर्व संकट के कारण कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल और तेल उत्पादों के वैश्विक बाजार में आई उथल-पुथल को कीमतों में भारी उतार चढ़ाव का कारण बताया और साथ ये भी कहा कि रूसी ऊर्जा संसाधनों के विदेशों में बनी हुई भारी मांग एक पॉजिटिव पहलू है। आपको बता दें, बैठक के दौरान रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा निर्धारित उस टारगेट पर खास तौर पर जोर दिया गया जिसके तहत घरेलू ईंधन की कीमतों को अनुमानित स्तरों से ऊपर बढ़ने से रोकना है। आपको बता दें, रशिया ने बढ़ती कीमतों को काबू में रखने और घरेलू सप्लाई बनाए रखने के लिए पहले भी गैसोलीन और डीजल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी। जानकारी के मुताबिक रशिया ने पिछले साल लगभग 5 मिलियन मीट्रिक टन गैसोलीन एक्सपोर्ट किया, जो लगभग 1,17,000 बैरल प्रतिदिन के बराबर है और ये वैश्विक व्यापार की कुल मात्रा का एक बहुत ही ज्यादा छोटा हिस्सा है। एक्सपोर्ट पर यह नई रोक ऐसे वक्त में आई है जब वैश्विक तेल बाजार ईरान में चल रहे जंग के कारण बढ़ते तनाव का सामना कर रहे हैं। खाड़ी क्षेत्र से ऊर्जा एक्सपोर्ट के लिए एक अहम रास्ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फरवरी के आखिर से लगभग बंद ही पड़ा है, जिससे दुनिया भर में तेल की सप्लाई में और कमी देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि रशिया जब पेट्रोल नहीं बेचेगा तो फिर भारत के साथ साथ किन किन देशों पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा। आपको बता दें, रशिया रोजाना 1.2 से लेकर 1.7 लाख बैरल पेट्रोल निर्यात करता है। निर्यात रुकने से चाइना, टर्की, ब्राजील, अफ्रीका और सिंगापुर जैसे देशों पर असर पड़ सकते हैं और ये देश रूसी तेल उत्पादों के बड़े खरीदार हैं। भारत पर हालांकि इसका असर थोड़ा कम होगा क्योंकि वो पेट्रोल नहीं कच्चा तेल खरीदता है, यानी क्रूड ऑयल। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत सीधे तौर पर पेट्रोल जैसे तैयार ईंधन पर ज्यादा निर्भर नहीं है, बल्कि क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंट है। क्रूड ऑयल को ही रिफाइन कर पेट्रोल और डीजल बनाए जाते हैं। भारत अपनी जरूरत का करीब 80% क्रूड ऑयल आयात करता है, जिसमें से लगभग 20% रशिया से ही आता है। हालांकि भारत बहुत कम मात्रा में पेट्रोल या फिर अन्य तैयार ईंधन आयात करता है और इसके बजाय देश अपने बड़े रिफाइनरी नेटवर्क के जरिए क्रूड ऑयल को खुद प्रोसेस करता है और ये वजह है कि रशिया के पेट्रोल निर्यात पर लगी रोक का भारत पर सीधा असर पड़ने की संभावना बहुत कम है। भारत रोजाना करीब 56 लाख बैरल कच्चा तेल रिफाइन करता है। ये न सिर्फ अपनी डोमेस्टिक जरूरत पूरी करता है, बल्कि तैयार ईंधन का निर्यात भी करता है।